कृष्ण नाम तू भजले मानवा, भवसागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, भवसागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो, फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, फिर पाछे पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, भवसागर तर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, फिर पाछे पछताएगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, संग नहीं कुछ जाना है, संग नहीं कुछ जाना है। इस दुनिया से रिश्ता तेरा, इस दुनिया से रिश्ता तेरा, एक दिन छूट ही जाना है। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, भवसागर तर जाएगा। दो दिन यहाँ पड़ा है मूरख, दो दिन यहाँ पड़ा है मूरख, फिर साचे घर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो, फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, फिर पाछे पछताएगा। मानुष चोला पाया है तो, मानुष चोला पाया है तो, हरि नाम का जाप करो। चरण भक्तु प्रभु मुझको देकर, चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर, मेरा भी उद्धार करो। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, फिर पाछे पछताएगा। मोह माया को छोड़ के मूर्ख, मोह माया को छोड़ के मूर्ख, तू ऊपर उठ जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, भवसागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, भवसागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो, फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, फिर पाछे पछताएगा। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे,
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने देखी थी राधा रानी की कथा। उसमें राधा रानी 100 साल के बाद कृष्ण और राधा रानी का मिलन हो रहा होता है। तो कल काफी सारे लोग लॉग आउट हो चुके थे। उसके बाद प्रेरणा माता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने पूछा था कि कृष्ण अगर द्वारका में 16,108 रानियों के साथ 16,108 कृष्ण बनकर रह सकते हैं, तो राधा रानी को श्राप मिला था, फिर वो गोपियों के साथ भी तो रह सकते थे, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ रह सकते थे, वो उनके साथ क्यों नहीं रहे? राधा रानी की वजह से सबको ही विरह क्यों दिया उन्होंने? तो बहुत ही सटीक सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। उससे मुझे याद आया कि हमने कथा में एक पार्ट मिस कर दिया था। तो हुआ क्या था कि कृष्ण जो है, जैसे ही राधा रानी कभी रास छोड़कर चली जाती है तो कृष्ण भी रास छोड़कर चले जाते हैं। तो गोस्वामी गण कहते हैं कि 100 कोटि अष्ट कोटि जो गोपियां है वो कृष्णा को बांध के नहीं रख सकती। वो राधिका रानी, श्रीमती राधा रानी जो है, वो बांध के रख देती है कृष्णा को। तो उससे पता चलता है हमें कि कृष्णा के लिए राधिका रानी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उनकी सुप्रीमेसी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही राधा रानी चली जाती है, कृष्णा भी रास छोड़ देता है। सो उससे पता चलता है कि कृष्णा विल नेवर बी विथ somebody एल्स लीविंग राधा रानी। ही कैन बी विथ एवरीबडी ओनली व्हेन ही इज विथ राधा रानी, एंड ही विल बी विथ nobody इफ राधा रानी इज नॉट देयर। तो ये वाला जो पूरी लीला है उसमें से रूप गोस्वामी जी ने कई बार ये मेंशन किया है कि आपके पास जब तक श्यामा नहीं होती तब तक श्याम नहीं आ सकते। श्यामा कौन है? श्याम की जो प्रिया है उसको श्यामा कहा गया है। तो जहां जब राधा रानी होती है तो कृष्णा गोपियों के साथ भी होता है, जब राधा रानी नहीं होती तो गोपियों के साथ भी नहीं होते। सो इस तरीके से हमें अगर कृष्ण की कृपा चाहिए होगी तो हमें राधा रानी की कृपा चाहिए होगी। अगर राधा रानी की कृपा नहीं मिली तो कृष्णा किसी भी एंगल से हमारे पास रुकने नहीं वाले हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और ये हमारे जो 4 संप्रदाय है, इन 4 संप्रदाय में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा परम कर्तव्य जीवात्मा का यही समझा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी को मिलाना, उनकी सेवा करना, ये हमारा परम प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो जाता है। परम कर्तव्य बोलो, धर्म बोलो, और जो भी हमारा लक्ष्य बोलो जीवन का, वो सब कुछ इट फाइनली बॉइल्स डाउन टू कीपिंग कृष्णा विथ राधा रानी विथ कृष्णा। तो ये गोपियों को जो कृष्ण के साथ प्रेम जो जागृत हुआ है, प्रेम भक्ति जागृत हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ राधा रानी, नहीं तो वो भी पॉसिबल नहीं था। सो राधा रानी के बिना कृष्ण की अकेले कभी उपासना नहीं करनी चाहिए।
हमेशा राधा रानी को भी सेंटर में रखना चाहिए। और हम कहते हैं ना, देखो हमारे सारे टेम्पल्स में एक भी टेम्पल का नाम सिद्धे कृष्णा से नहीं शुरू होता। राधा गोपीनाथ जी, राधा कुंज बिहारी जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोविंद, राधा नील माधव। तो कहीं भी आप देखो, हर जगह राधा जी का ही नाम पहले लगाया जाता है। सो उसमें से आप द्वारकाधीश का नाम भी डायरेक्टली नहीं लिया जाता, रुक्मिणी द्वारकाधीश बोला जाता है। फिर श्री राम जी को सीधा श्री राम नहीं बोला जाता है, जय सिया राम बोला जाता है। सिया मतलब सीता माता। तो सबसे पहले श्रीमती राधिका का मान करते हैं। जब जैसे ही राधा ये नाम लिया जाता है, फिर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जिह्वा पे भी प्रकट हो जाते हैं, जीवन में भी प्रकट हो जाते हैं, कथा में प्रकट हो जाते हैं। हर जगह कृष्ण प्रकट होते हैं जहां जहां राधा का नाम लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेरणा माता जी ने पूछा था कि उनको वो कथा समझ में नहीं आई थी कि कैसे यशोदा नंदन कृष्ण और देवकी नंदन कृष्ण का उनको कंफ्यूजन हुआ था। तो कई सारे लोग, आप लोग लॉग आउट कर गए थे, इसलिए मैं उनकी तरफ से आपको सुना रही हूँ, क्योंकि आपने सुना नहीं था ये। तो हुआ क्या था कि जब कृष्ण राधा रानी ने कृष्ण को बोला था ना, कुछ नहीं बोला था वैसे तो, लेकिन बस द्वारकाधीश बोलकर कृष्णा को काफी पीड़ा हुई थी। तो कृष्णा ने फिर राधा रानी के पास गए, और जैसे ही द्रौपदी को गले लगाया था, फिर कृष्णा राधा रानी के पास गए और राधा रानी को बोला, हे राधा हे राधे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत विरह हुआ है मुझसे, लेकिन अगर तुम मुझे हमेशा सदैव याद करोगी, मुझे अगर तुम सदैव स्मरण करोगी, तो तुम्हें विरह की यातना भुगतनी नहीं पड़ेगी। ऐसे करके कृष्णा ने कहा राधा रानी को। इमेजिन कृष्णा इज गिविंग ज्ञान टू राधा रानी। तो राधा रानी ने कहा, यही ज्ञान लेकर तुमने उद्धव को भेजा था ना वृंदावन, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि हमारे शरीर में जो अग्नि जल रही है, जो हमें सदैव हमें तप्त करती रहती है, वो विरह की अग्नि है, और हम सदैव तुम्हें याद करती रहती है, स्मरण करती रहती है। हम तो 100 साल से ये चाहती है कि किसी तरीके से तुम्हारा विस्मृति हो जाए, तुम्हें विस्मरण कर पाए, हम किसी तरीके से तुम्हें भूल पाए, ताकि हम इस शरीर को ही त्याग दे और वापस लौट चले। हमसे नहीं रहा जाता तुमसे अलग रहना। तो और तुम हमें ज्ञान ज्ञान बांट रहे हो कि मैं तो कृष्णा ने काफी बोला था कि देखो, मैं हर जगह हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं परमात्मा बनकर तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। मैं बाहर हूँ, वृंदावन की वृक्ष वृक्ष में हूँ, डाली डाली में हूँ, फूल में हूँ, हर जगह में हूँ, गोवर्धन में भी मैं हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं नहीं हूँ राधे। तुम अगर मुझे स्मरण करोगी तो तुम्हें विरह की यातना सताएगी नहीं। तो उन्होंने कहा, कान्हा कैसी बातें कर रहे हो, हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारी विस्मृति हो जाए। प्रॉब्लम तो ये है कि हम तुम्हें भूल ही नहीं पा रहे हैं। जितना भी कोशिश करते हैं तुम्हें भूलने की, उतने ज्यादा तुम याद आते हो, और जितना तुम ज्यादा याद आते हो, उतनी ज्यादा विरह यातना जो है वो हमें सताती है। इतनी ज्यादा सताती है कि हमारे शरीर जो है वो पूरे तप्त हो जाते हैं, पूरे गरम गरम हो जाते हैं, और चटके लगते हैं। इतने ज्यादा 100 साल से हमारा शरीर तप रहा है हम सबका। तो ये लोग विरह में, इनको बहुत ज्यादा बुखार आ जाता था। तो 100 साल से हमारा शरीर तप रहा है। हम तो चाहते हैं कि इस पीड़ा से ही हम बाहर आ जाए। अगर हम तुम्हें याद करना बंद कर देंगे तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। और हम तो सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमें सांसें ही क्यों दी। अगर ये सांसें बंद हो जाती, जल्दी से बंद हो जाती, 100 साल से हमारी सांस बंद नहीं हो पाई, क्योंकि हम सदैव तुम्हें याद कर रहे हैं। जो भी जीवात्मा तुम्हें सदैव याद करेगा, उसकी सांस कभी बंद होगी ही नहीं, क्योंकि तुम उस पे काल चक्र चलने ही नहीं देते। तो हमारे ऊपर इस भौतिक जगत का काल चक्र चलने ही नहीं दिया तुमने। 100 साल हम तुम्हें भूल नहीं पाई, तो हमारी सांसें बंद नहीं हो पाई। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि किसी तरीके से हम तुम्हें भूल जाए कान्हा, ताकि हम इस शरीर को ही त्याग दे। क्योंकि हमें पता है, जिस दिन हम तुम्हें भूल जाएंगे, हम एक क्षण के लिए भी भूल जाएंगे, उस वक्त हमारी सांस रुक जाएगी। हमारे हर सांस पास पे कान्हा तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। ऐसे करके राधा रानी ने कृष्णा को बताया। कहते कि अगर हो जाए तो हम चले जाए। तुम ये ज्ञान देने के लिए आए हो? इतने बड़े बन गए तुम द्वारकाधीश कि तुम्हें लगा कि तुम ज्ञान दे सकते हो हमें, कि हमें तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हें इतना नहीं पता कि हम तुम्हें भूल ही नहीं पाई है। फिर कृष्णा की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ गए थे। उसके बाद जब राधा रानी वहां से चली गई,
राधा रानी इतना बोली, बैलगाड़ी पे चढ़ी और जा रही थी, और कृष्णा तो आए नहीं। तो गोपियां मन ही मन में कृष्णा को खींच खींच के ले जा रही थी। फिर कृष्णा यशोदा नंदन बनकर प्रकट हुए धाम में, वृंदावन में। तो ऑलरेडी वहीं पे रहते थे। हुआ क्या था, जब कृष्णा और बलराम जी का जन्म हुआ था, कृष्णा का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे। कृष्णा जन्मते तो है नहीं, अजन्मा अविभू है। तो कृष्ण भगवान जब प्रकट हुए थे जेल में, मथुरा में, तो वसुदेव के पुत्र थे। वसुदेव वॉज लिटिल बिट डार्किश इन कलर। तो उनका बेटा जो था वो भी थोड़ा सा ऐसे डार्किश जन्मा था, प्रकट हुआ था। अभी यहाँ से वसुदेव लेके आए बेटे को, तो यहाँ यशोदा मैया के पास उनको दो बच्चे हुए थे, एक बेटी हुई थी और एक बेटा हुआ था। और दोनों दूध की तरह गोरे गोरे बड़े सुंदर थे। तो यहाँ पे वो भी सुंदर थे, अब ये भी सुंदर है। अब जैसे ही यशोदा के पास जो बेटी थी उसको उठा के नंद बाबा बाहर ले गए, और वसुदेव के हाथ से बेटा ले लिया और बेटी उनको दे दी। वसुदेव के हाथ से जो बेटा लिया वो आके यशोदा माई के पास रख दिया। अब यशोदा माई के पास दो बेटे हो गए, यशोदा माई सोई हुई है। नंद बाबा बाहर गए वसुदेव को सी ऑफ करने के लिए, बताने के लिए कि देखो बारिश हो रही है, ध्यान से जाना, ऐसे करके बस अपने मित्र को गुड बाय करने के लिए गए। अंदर आए तो देखा ये दोनों बच्चे जो है वो एक दूसरे को देखकर एक दूसरे में समा गए थे, और एक ही बच्चा हो गया था। तो वो दोनों जो यशोदानंदन था और देवकी नंदन था, ये दोनों बच्चे जो है वो आपस में मिलके एक ही बेबी हो गए थे। तो हुआ क्या था कि धाम में जितनी भी लीलाएं, नौटी नौटी लीलाएं होती थी, किसी की मटकी फोड़ना, किसी को चिढ़ाना, तंग करना, यशोदा माई की उम्र की माताओं को तंग करना, उनके घर पे जाके मक्खन खाना, चोरी करना, या फिर ऐसे दोस्तों के साथ मजे करना, तो ये सारी जो लीलाएं थे वो यशोदा नंदन करते थे। लेकिन जैसे असुर आता था, जैसे पूतना आई, तृणावर्त आया, अघासुर आया, ये सारे, व्योमासुर आया, इतने सारे, तो केशी असुर आया, प्रलंबासुर आया, वत्सासुर आया, तो ये सारे जितने भी असुर थे इनको मारने का काम किसने किया? क्षत्रिय देवकी नंदन ने किया। तो कृष्णा के दोनों रूप जो है वो धाम में, वृंदावन लीला में हमें दिखते हैं सामने। और कृष्णा एक बार वृंदावन छोड़ के गए, उसके बाद उन्होंने इतने राक्षसों को मारा। लेकिन ऐसा नाविन्य लीला कोई थी नहीं, क्योंकि सारी लीलाएं वो ऑलरेडी 12 साल से पहले वसुदेव नंदन, देवकी नंदन भी कर चुके थे, और यशोदा नंदन भी अपनी सारी लीलाएं कर चुके थे। धाम के बाहर यशोदा नंदन की लीलाएं हुई नहीं थी। धाम के बाहर द्वारकाधीश हमेशा देवकी नंदन बनकर, क्षत्रिय बनकर अपनी लीलाएं करते रहे। इसलिए कहते हैं वृंदावन धाम बहुत ज्यादा दिव्य है, पूजनीय है, क्योंकि कृष्णा की सारी, उनका पौरुषत्व जो है, फाइटिंग स्पिरिट, वो भी वहां पे दिखता है। प्रेम का रूप भी कृष्णा का वहीं पे दिख जाता है, नौटी कृष्णा भी वहीं पे दिख जाते हैं, वीक कृष्णा जो यशोदा माई के पीछे छिप जाते हैं डर के, वो भी दिख जाता है जब भी बिजली कड़कती है। कृष्णा ने अपनी सारे जो भाव है वो धाम में प्रकट किए हैं। सो हुआ क्या कि 100 साल बाद जब कृष्णा और राधा रानी मिले कुरुक्षेत्र में, और राधा रानी जब वापस आई, तो गोपियों ने मन ही मन कृष्णा से बात की थी कि अब 100 साल का श्राप हो गया है कृष्णा, अब नहीं सहा जाता, तुम प्लीज चलो वापस, राधा रानी को इतना ज्यादा तंग करना सही बात नहीं है। तो विशाखा सखी ने कृष्णा को आंखों ही आंखों में ये मैसेज कृष्णा को पहुंचा दिया था, और कृष्णा ने भी पहुंचा दिया था कि मैं नहीं आ सकता, ऐसे करके कटाक्ष से मैसेज पहुंचवा दिया था। द्वारकाधीश तो वही रह गए, लेकिन जो यशोदानंदन थे, वो जो इतने साल से, 100 साल से अप्राकट्य रूप में वहां पे वृंदावन में थे, वो वापस प्राकट्य रूप में आए, और राधा और सारी गोपियों के साथ बहुत सारे सालों तक धाम में लीलाएं की, जब तक तो द्वारकाधीश अपना सारे लीलाएं रैप करके वापस गोलोक नहीं जाते, तब तक ये सारा वहां चलता रहा। अब राधा रानी जो थी, छाया राधिका थी, वो छाया कृष्ण अभिमन्यु के साथ विवाहित थी, तो उनकी लीलाएं वहां पे चलती रही। लेकिन जो ओरिजिनल राधा रानी थी और हमारे ओरिजिनल यशोदानंदन है, वो अपनी लीलाएं कहाँ कर रहे थे? धाम में कर रहे थे। तो बस श्राप की बात थी। बट कृष्णा कहते भी है कि हे राधे, मैं तो कभी धाम छोड़ के गया ही नहीं। ऐसे करके जब राधा रानी ने बोला था, तुम तो बड़े निर्दयी निकले कान्हा, तुम तो द्वारकाधीश बनकर हमें तो भूल ही गए। तो कृष्णा ने कहा, मैं तो धाम वृंदावन छोड़कर कभी गया ही नहीं राधे, तुम ही हो जो देख नहीं पाई। ऐसे करके, और जब वापस प्रकट हुए
तो 100 साल बाद प्रकट हुए तो खूब सारा डांस किया, खूब सारा रास किया, गोपियां भी बहुत एंजॉय किया, राधा रानी ने एंजॉय किया। इस तरीके से कल की जो कथा थी वो वापस प्रेरणा माता जी को हृदय में प्रेरणा दे दी। परमात्मा ने, कृष्णा ने प्रेरणा दे दी, राधा रानी ने प्रेरणा दे दी कि अरे अरे हमारी ये भी लीला बताओ। तो इस तरीके से प्रेरणा माता जी ने क्वेश्चन पूछा, और जो बची कुची कथा थी वो बाद में कंप्लीट हुई क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो फिर माता जी, साक्षी माता जी बोली, माता जी कल ये कथा सबको सुनाना, काफी लोग मिस आउट कर गए, तो इसलिए मैंने आज अभी बची हुई कथा आपको सुनाई। ठीक है, एवरीबडी इज विथ मी। आज हम भगवत गीता का आगे का श्लोक करेंगे। हमने कौन सा श्लोक किया था लास्ट टाइम? 2.42। शाबाश। नोट्स ले लो। ऑलराइट, सो याम इमाम पुष्पिताम वाचम कर रहा था ना, ठीक है, मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन। हमने ये वाला श्लोक लिया था, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिताः वेदवातरतः पार्था नान्य दस्तिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भव्येश्वर्य गतिम प्रति। सो हमने इसके वर्ड टू वर्ड इक्विवेलेंट्स देखे थे, यस और नो? Yes, we had done all the word to word equivalents, right? Bahulam, bhoga, sense and joy, सारे करे हुए हैं हमने, right? So now we are going to go with translation. Everybody repeat after me. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Desirous of sense gratification, being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. there is nothing more than this. Wonderful. पॉपॉट देखते हैं, कौन पढ़ेगा पॉपॉट? ये 2.42 है, 2.42-43 है। आ जाओ। Children are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended is the कर्म karmakand portion of the Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven. Where wine and women are available and material opulence is very common. जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं ट्रांसलेशन में, आप देखो इस श्लोक में हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जिन इंसानों के पास थोड़ी कम ज्ञान होता है, ठीक है, बुद्धि तो सबके पास होती है खैर थोड़ी बहुत, लेकिन जिनके पास कम ज्ञान होता है ना, उनको मीठी मीठी बातें बहुत बढ़िया लग जाती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो कृष्णा पे टिप्पणी करते हैं और वेद शास्त्रों पे टिप्पणी करते हैं, हालांकि उनको ज्ञान पूरा नहीं होता, आधा अधूरा ज्ञान है, लेकिन उनको लगता है वो क्वालिफाइड है वेद शास्त्रों पे बोलने के लिए। जब तक पूरा ज्ञान नहीं आता, आइडियली मुंह खोलना नहीं चाहिए, और पूरा ज्ञान तो कृष्ण तत्व है।
जिसको कृष्णा एक बार हृदय से पता चले उनको पूरा ज्ञान आ गया। जैसे तुकाराम महाराज थे, फिर हमारे चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, हमारे सारे षड गोस्वामी है, इन लोगों ने कृष्ण तत्व जान लिया था। तो दे बिकेम बोनाफाइड टू टॉक अबाउट वेदास। तो उनको बहुत ज्यादा मीठी बातों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा। लेकिन जिनके पास ज्ञान ही कम होता है उनको मीठी बातों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये लोग मीठी बातें यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? विच रिकमेंडेड वेरियस फ्रूटिव एक्टिविटीज फॉर एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स। तो कई सारे ऊपर के लोकों में जाने के लिए क्या क्या वेद शास्त्र यूज होते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए क्या यूज होता है, जिससे कि अच्छा जन्म मिलेगा, बहुत सारा सत्ता मिलेगी। सो बीइंग डिजायरस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐसी एंजॉयमेंट की इच्छा रख रख के उनको ऐसे लगता है कि इसके परे कुछ है ही नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन और ऑपुलेंट लाइफ। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बताती हूँ। एक थे काली मर्चेंट नाम के सद मनुष्य थे, ऐसे गृहस्थ थे। काली मर्चेंट था उनका नाम, और वो काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो एक बार एक वैष्णव से मिले वेस्ट बंगाल में, और वो भी वेस्ट बंगाल से ही थे, काली मर्चेंट। और जो वैष्णव थे उन्होंने बस ऐसे धोती पहनी थी, बाबा जी थे। तो वो बाबा जी थे, उन्होंने हाथ में माला ली थी और वो जाप करते रहते थे। उनको कोई मतलब संसार में इतनी ज्यादा आसक्ति थी नहीं। और ये जो काली मर्चेंट थे, इन्होंने अपना नाम ही काली मर्चेंट इसलिए रखा था बिकॉज ही वॉज वेरी ऑपुलेंट। उनके पास बहुत पैसा था, बहुत एजुकेशन था। तो वो लोग बोट से ये क्रॉस करके जा रहे थे, नवद्वीप जा रहे थे। और बोट से पानी, वो नदी थी, वो क्रॉस करके जा रहे थे नवद्वीप धाम। तो वो बोट पे उनका कॉन्वर्सेशन हुआ। वहां पे उन्होंने कहा, ये क्या आप वैष्णव लोग कैसे टाइम वेस्ट करते रहते हो, जब देखो जाप करते रहते हो, ना आपको एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट होता है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपके कपड़े तो देखो, आपकी धोती जो है, आपका गमछा जो है, कैसे सारा आप पुराना पुराना फटा पुराना पहनते हो, आपका शरीर पे देखो थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, पाँव में आपके कुछ पहना नहीं है आपने, ये कैसे आपकी शिखा जो है, देखो कैसी है शिखा, ऐसे लगता है बहुत दिनों से आपने नहाए नहीं हो, ऐसे कैसे रहते हो आप लोग, आपको पता नहीं जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीवन में सुंदर रहो, सुंदर खाओ, सुंदर पियो, सुंदर बातें करो, किसी को तंग मत करो, और ढेर सारा जितना भी प्रकृति ने हमें दिया है उसका उपभोग करो, और उसका उपभोग करके माता को प्रसन्न करो, क्योंकि माता देती है। अगर कोई माँ आपको कोई गिफ्ट देती है और आप अगर वो गिफ्ट को फेंक देते हो, तो वो माता के प्रति क्या होगा? अपमान होगा। तो अभी प्रकृति जो है हमें फ्रूट्स दे रही है, ये देखो हम अच्छी नाव में बैठे हैं, अगर हमने इस नाव का उपभोग नहीं किया तो नाविक जिसने ये नाव बनाई है उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? तो जीवन का जो लक्ष्य है वही सेंस ग्रेटिफिकेशन है। आपने अपनी इंद्रियों से इतना अच्छे से भोग करना है कि माता प्रसन्न हो जाए। ओ माय गुडनेस, व्हाट, ये क्या है इसका मतलब? ये काली मर्चेंट थे, इनकी फिलोसॉफी देखी, एंड ही वाज काली माता डिवोटी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ये कथा अपने लेक्चर में बताते हैं सबको कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरह अपने माइंड में कन्विंस्ड रहते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट गुड मैनर्स, गुड लुक्स, गुड ड्रेसिंग, एंड गुड वाणी जो भी है, गुड स्पीच, गुड वर्क, एंड थिंक गुड अबाउट एवरी, एंड एंजॉय, जस्ट एंजॉय लाइफ, यू बी लॉट ऑफ, यू एजुकेट अ लॉट, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बनो, आप बहुत ज्यादा पैसे कमाओ, और आप एंजॉय करो, मीठी बातें बोलो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, इस्त्री किए हुए कपड़े पहनो, वाइट वाइट कलर के पहनो, थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो कपड़ा फेंक दो, दूसरा पहनो, लेकिन हमेशा अच्छे कपड़ों में रहना। ऐसे करके इन लोगों का ना पूरी मतलब लाइफ गुजरती है सिर्फ लिविंग में, अपना स्टाइल ऑफ लिविंग मेंटेन करने में इनका। तो इसको कहते हैं सेंस। तो हमारे महाराज कहते थे कि आप कुर्ता क्यों इस्त्री कर रहे हो, आपका पेट गोल है, आपका शरीर गोल है बैरल की तरह, उसके ऊपर आप प्रेस किया हुआ कुर्ता पहनते हो, वो रेक्टेंगुलर होता है कुर्ता, आप गोल होते हो, तो आपको प्रेस करके मिल क्या रहा है? वो रेक्टेंगुलर कुर्ता वापस ऐसे ये होना है, श्रिंक होना है, वापस उसके ऊपर थोड़े बहुत तो ये आज आनी ही है, उसमें क्या कहते हैं उसको, सिलवटें तो आनी ही है।
ऐसे करके महाराज हंस के बोलते थे। कोई प्रभु जी वगैरह ऐसे बहुत अच्छे से प्रेस करके स्टार्च करके कुर्ते पहन के आते थे, जब बाहर से डिवोटीज आते थे तो महाराज कहते थे, सन व्हाई आर यू वेस्टिंग सो मच टाइम, इंस्टेड यू सिट हियर एंड रीड भागवतम, योर kurta as it is, you are round in shape and your kurta is not going to remain rectangular no matter how much you try to do it. You will only look good for first 5 minutes. After a while, when you sit for Bhagavatam class and when you get up, there is always going to be crease on your kurta. Why are you wasting your time? ऐसे करके महाराज बट वो ऐसी छोटी बातों में ना बहुत बड़ी बात बता के जाते थे कि इसे अटैच नहीं होना है ज्यादा, साफ रहना अच्छी बात होती है, हाइजीनिक रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। रुक्मिणी महारानी बहुत अच्छे से रहती थी, कृष्णा की सारी रानियां बहुत अच्छे से रहती थी, कृष्णा स्वयं डेकोरेटेड रहते थे, लेकिन वो आसक्त नहीं थे। ये सारी रानियां जब उद्धव से भागवतम सुनने के लिए गई थी, वृंदावन आई थी, तो वो लोग इतने सिंपल रहे थे, वहां पे उनके पास कोई महल नहीं था, कुछ नहीं था, मिट्टी में बैठ के उन्होंने पूरा उद्धव गीता सुनी थी। सो इससे हमें पता चलता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन और ऑपुलेंट लाइफ ये हमारा लक्ष्य है नहीं। अगर दिया है भगवान ने तो चलो भगवान की कृपा समझ के ले लेना, लेकिन ये वाला जो होता है ये कम नॉलेज वाले लोग करते हैं। तो आप लोग कभी भक्त लोग ऐसे सर्कल में जाओगे जहाँ पे बहुत ज्यादा लुक्स को, ड्रेसिंग को लेकर जज किया जाता है, आपके मैनर्स को लेकर पुट डाउन किया जाता है, ड्रेसिंग को लेकर पुट डाउन, ऐसे मैंने बहुत सुना है भक्तों में। खैर मुझे आपके बारे में, सबके बारे में नहीं पता आप क्या माइंडसेट रखते हो, लेकिन कई सारे भक्तों से मैंने सुना है कि उनको बड़ा ऑकवर्ड फील होता है बाहर की दुनिया में, जो लोग बहुत ज्यादा ड्रेसिंग के बारे में और लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं। तो मैं उन सबको यही कहना चाहूंगी कि इस चीज को, ये चीज अगर बी लाइक अ रोमन व्हेन यू आर इन रोम, सिंपल। ऑलराइट, सो मैं आपको थोड़ी देर ये स्क्रीन शेयर ये करती हूँ। बी लाइक अ रोमन व्हेन यू आर इन रोम। महाराज कहते थे कि आप अगर फ्रांस में जाओगे तो आप फ्रेंच में ही बात करोगे, आप अपनी हिंदी वहां पे बात नहीं कर सकते, किसी को आती नहीं है। सो यू हैव टू ट्राई टू बी लाइक अ रोमन टू गेट अलोंग विद पीपल दैट दे आर देयर। यू कैन नॉट पुश योर सिस्टम ऑन टू देम। और आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, सो यू हैव टू, अगर आपका जॉब का पार्ट है, आपका व्यवसाय का पार्ट है, आपका प्रोफेशन का पार्ट है, सो यू कैन बी अमंग देम, बट इनसाइड यू कैन ऑलवेज बी कृष्णा कॉन्शियस। तो महाराज कहते थे अंदर से हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहना। अब ऐसा हुआ था, महाराज चाइना गए थे, और चाइना में गए थे तो वहां पे उनके साथ एक प्रभु जी थे। अब चाइनीज लोग थे, उन्होंने चाय ऑफर की, वो लोग तो बहुत ग्रीन टी पीते हैं। तो महाराज ने कहा, माई स्टमक इज लिटिल अपसेट बट माई डिसाइपल लव्स टी, गिव हिम। तो उन्होंने ग्रीन टी जो था, उनके डिसाइपल, बहुत बड़ी कंपनी थी और वहां पे कंपनी में की नोट स्पीच के लिए महाराज को बुलाया था, लेकिन महाराज ने उनको अपसेट नहीं किया। महाराज ने कहा कि मेरा तो स्टमक अपसेट रहता है, लेकिन मेरा शिष्य है वो पी लेगा। अच्छा, वो शिष्य देख रहा है महाराज को, हम कहाँ चाय पीते हैं महाराज, ये क्या बातें कर रहे हो। तो अभी उसने, वो शिष्य जो थे उन्होंने भी सोचा गुरुदेव बोल रहे, मना कैसे करे, अब मेडिसिन समझ के पी लेते हैं, ऐसे किया। फिर वो लोग फ्लाइट से वापस आ रहे थे, एयर होस्टेस आई, उन्होंने चॉकलेट्स पकड़ाए इनको। तो महाराज ने कहा, माय स्टमक इज अपसेट बट माय डिसाइपल लव्स चॉकलेट्स। तो प्रभु जी वाज लाइक, महाराज व्हाट इज रॉन्ग, यू आर कीपिंग ऑन गिविंग मी थिंग्स व्हिच यू हैव सेड नो, गुरु इज गिविंग, यू ईट इट। तो फिर महाराज ने उनको बताया कि you just be like Roman, you don't hurt people's feelings unnecessarily. When you go there, you have gone with a message of Krishna, कृष्णा का मैसेज लेकर गए हो, तो आपकी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी में कृष्णा का मैसेज होना चाहिए। और ये सारे जो रिचुअल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कभी कभी मेडिसिन समझ के उनका दिल ना दुखे इसलिए कर लेना चाहिए। तो मैं माताओं को नॉर्मली बोलती हूँ कि जिनकी शादी ऐसे घर में हो जाती है, जो वैष्णव है नहीं, तो वहां पे बहुत ज्यादा उस फैमिली को तंग नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग चाय कॉफी पीते हैं, कभी कभार ऑफर करते हैं, सो देखना कौन सा ओहदा है, कौन सा रिश्ता है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट देखना, आप कितने फ्रैंक हो। अगर आप हक से बोल सकते हो मैं नहीं पी सकती, तो यस यू कैन। बट जहाँ पे आपका रिश्ता बहुत ज्यादा एल्डरली कोई है, 80 ईयर्स का कोई है, 90 ईयर्स का कोई है, और वो अगर आपको ऑफर कर रहा है और आप ठहरे 20-25 साल के, तो उनके सामने बहुत ज्यादा ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए। चुपचाप मेडिसिन समझ के ना उनके सामने यू जस्ट एक्सेप्ट इट। इतने बड़े बड़े लोगों का दिल दुखाने का हमारा कर्तव्य नहीं बनता। अंडरस्टूड।
तो ये जो होते हैं ये सारे स्ट्रिक्ट जो है, अभी आप जाते हो बाहर एंड यू फाइंड सम पीपल जिनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग होती है, और भक्ति में आने के बाद लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है. सो ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस व्हेन यू आर इन डिफरेंट सिनारियो. अलग अलग लोगों में जाओगे तो अलग अलग तरीके से उनके साथ गेट अलोंग होने के लिए अपनी पर्सनालिटी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रखना. मैं ये नहीं कहती कि सारे रूल्स ब्रेक कर दो, but when it comes to dressing, when it comes to behavior, when it comes to being friends with everybody, try to be friends with everybody. दुश्मनी करना एक भक्त को शोभा नहीं देता किसी के साथ भी. अगर भक्त दुश्मनी करने लग जाए तो दुनिया का भक्ति के ऊपर से विश्वास उठ जाए, फिर तो भक्त एक कैची की तरह काम कर रहा है, सीजर की तरह काम कर रहा है, सबके साथ नाते तोड़ने का, रिश्ते तोड़ने का. वो भक्त भक्त होता ही नहीं जो कैची की तरह रिश्ते तोड़ता है. ये तो मायावादियों का काम है, नेति 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 करते जाना कि मुझे कार से अनासक्ति चाहिए, मुझे घर से अनासक्ति चाहिए, बीवी से बच्चे से अनासक्ति चाहिए, दोस्तों से अनासक्ति चाहिए, जो लोग मुझे जानते नहीं मुझे उनसे भी अनासक्ति चाहिए. वो लोग काटते हुए जाते हैं. नेति 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 मायावादियों का प्रिंसिपल है, भक्तों का प्रिंसिपल है नहीं. तो भक्त क्या करता है, भक्त ट्राइज टू बी फ्लेक्सिबल. ये भागवतम बिहेवियर है. और ट्रूली स्पीकिंग बहुत ज्यादा आप जब अपने रूल्स को यहाँ रखते हो और जीवात्माओं को यहाँ रखते हो, तो देन यू आर नॉट बीइंग इक्विपोइज्ड टुवर्ड्स ऑल द लिविंग एंटिटीज जस्ट द वे कृष्णा इज वांटिंग. तो मुझे पता है कि ये वाला जो थिंकिंग है ये धीरे धीरे करके आपको बहुत मुश्किल से डेवलप करना पड़ता है, लेकिन किसी ना किसी टाइम पे आप जब मध्यम अधिकारी बनोगे, उत्तम अधिकारी के लेवल पे जाना शुरू करोगे, तो आप इस जर्नी से आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे आप सबको एक नजर से देख रहे हो. प्रभुपाद के सामने कितने सारे लोग ड्रिंक करके आते थे, उनके सामने बॉटल फोड़ते थे, लेकिन प्रभुपाद फिर भी कीर्तन करते थे, बोलते थे सन गिव हिम अ बेड टू सिट, गिव हिम अ नाइस कारपेट टू सिट, लेट हिम सिट. तो कुछ लोग होते थे सिर्फ प्रसादम खाने के लिए आते थे, तो प्रभुपाद कहते थे सेंटर में कि गो सन फेच सम खिचड़ी फॉर हिम, गिव हिम सम खिचड़ी, गिव हिम दोज hot puris, give him to eat, let him sleep. Morning when he will wake up, then we will talk about Krishna. We will give him some book. ऐसे करके तो प्रभुपाद के पास वो विजन आई थी. एक्सटर्नल विजन जो है ना, सबको कृष्णा के अंश समझना, सारी आत्माएं जो है वो कृष्णा से आती है, ये कृष्णा की ही है. तो ये वाली जो विजन है ना, वो डेवलप होने के लिए हमें दूसरों की जो अटैचमेंट है ड्रेसिंग को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, उसके हमें थोड़े ऊपर उठना पड़ेगा. और फिर उनके जैसे अगर कभी कभार ड्रेस करना पड़ा, आप सोशल फंक्शन में जा रहे हो, यू हैव टू ड्रेस इन अ सर्टन वे, यू हैव टू स्पीक इन अ सर्टन वे, यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टन वे. आप किस सोसाइटी के साथ घुल मिल रहे हो. तो हमेशा ये नहीं समझना कि बबल में मत रहना कि अरे भक्तों में तो ऐसे ही होता है, तो भक्तों में ज्यादा बेटर है, ये बाहर की दुनिया खराब है. ये वाला माइंडसेट लेके चलोगे ना, तो आप कभी भगवत गीता का मैसेज किसी को भी नहीं दे पाओगे. भक्तों भक्तों में ही मैसेज देना बड़ा आसान होता है. वो तो आप भक्तों को मैसेज नहीं दोगे तो भी उनको कहीं ना कहीं से मिल ही जाना है. बाहर की दुनिया को बहुत जरूरत है भगवत गीता भागवतम के मैसेज की, लेकिन आप ही बाहर की दुनिया को बुरा बोलने लगे ना कि इनका रहन सहन अच्छा नहीं है, ये बहुत एंजॉयमेंट वाले होते हैं, इनके अंदर बहुत कपट वाली मेंटालिटी होती है, इनके अंदर बहुत चीटिंग मेंटालिटी होती है, ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं, ये ऐसे करते हैं नॉन डिवोटीज, ऐसे वैसे. अपने दिमाग से ना ये डिक्शनरी से वर्ड निकाल देना नॉन डिवोटीज, क्योंकि हमें भी पता नहीं हम प्योर डिवोटीज है या नहीं. सो उस लेवल तक जाने तक, अब जैसे मैंने काली मर्चेंट का एग्जांपल दिया था, काली मर्चेंट इज वेरी 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 स्पेसिफिक अबाउट हिज ड्रेसिंग, हिज एजुकेशन, द वे ही टॉक्स. बहुत इरुडाइटली बात करते हैं, बहुत ही पोएटिक फॉर्म में बात करते थे, मीठा बात करते थे. उनसे बात करने वाला सोचे कि अरे इनकी वाणी में इतनी सारी वोकैबुलरी, इतने सारे वर्ड्स आए कहाँ से, कितने पढ़े लिखे हैं वो, कितना अच्छा. बट क्या फायदा इन सब वर्ड्स का. हरि नाम, एक हरि नाम ले लो और करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर वैकुंठ चले जाओ. लेकिन इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलो और वापस जन्म लेकर इधर ही आओ, तो उसका कुछ फायदा है नहीं. बट इफ यू फाइंड सच काइंड ऑफ पीपल, देन यू शुड बी इन अ पोजिशन टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम. एकदम आउटकास्ट मत करना. जैसे ही कोई बहुत अच्छा अच्छे से रहने वाला मिला तो उसको आउटकास्ट नहीं करना है कभी भी. कभी ये नहीं, इसका अहंकार मत लाने देना अपने अंदर. सिंप्लिसिटी का भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि देखो हम लोग कितने अच्छे हैं, हम सिंपल हैं,
और वो लोग देखो कितने अच्छे कैसे है, बहुत ज्यादा ग्रीडी लगते हैं, सेल्फिश लगते हैं. सो नेवर एवर जज देम बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल. if required you talk to them the way they are and then give the message of Krishna. लेकिन हमारे अंदर काली मर्चेंट वाली बात नहीं आनी चाहिए. ना हमें सिंपलिसिटी का अहंकार होना चाहिए, ना हमारे पास अगर हम बहुत ठीक ठाक रहते हैं उसका अहंकार होना चाहिए. हमारे अंदर बॉडीली रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होनी चाहिए. ठीक है. पॉपॉट में अभी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कई सारे लोग होते हैं जो वेरी इंटेलिजेंट नहीं होते, कम ही इंटेलिजेंट होते, और उनका जो इग्नोरेंस है, दे आर मोस्ट अटैच टू फ्रूटिव एक्टिविटीज इन कर्मकांड. कर्मकांड मतलब वो सारे शास्त्र जहाँ पे आपको यज्ञ बताए जाते हैं. ये यज्ञ करोगे तो पुत्र प्राप्ति होगी, ये यज्ञ करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ये वाला यज्ञ करोगे तो आपके घर की सारी बला टल जाएगी, ये वाला यज्ञ करोगे तो आपके पूर्वज जो है वो आपको तंग करना बंद कर देंगे, ये वाला यज्ञ करोगे तो आपको भूत पिशाच तंग करना बंद कर देंगे. ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग कर्म कांड के यज्ञ होते हैं. तो कम इंटेलिजेंट, नॉट वेरी इंटेलिजेंट लोग कर्म कांड में बिलीव करते हैं. दे डू नॉट वांट एनीथिंग मोर देन सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो वो लोग कैसे चलते हैं ना, जैसे आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथमेटिक्स में आपको पहला सम आ गया, तो ये कर्मकांडी लोग क्या करते हैं, पहला सम मतलब पहला प्रॉब्लम, उसको सॉल्व किया, थोड़े वॉक किया, दूसरा प्रॉब्लम आ गया मैथमेटिक्स के पेपर का, अब उसको सॉल्व किया, फिर तीसरा. तो वो अपनी लाइफ का गोल ही बना देते हैं कि मैंने तो, मेरी तो लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही चली गई, और उनको उसके परे कोई गोल नहीं होता. तो वो लोग तो इनडायरेक्टली वेट ही करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई, अब कौन सी आएगी देखते हैं, अब कौन सी आएगी देखते हैं. तो उसमें उनको बहुत ज्यादा आनंद होता है. रूपात कह रहे हैं कि इन लोगों को ना सेंस ग्रेटिफिकेशन के परे कुछ चाहिए नहीं होता, उनको मजा आता है हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या फेस करने में. और प्रॉब्लम ना आए तो वो लोग किसके बारे में सोचते हैं, सोचने लगते हैं हेवनली एंजॉयमेंट के बारे में. मतलब क्या, हेवन में क्या होता है, स्वर्ग में कौन सा समंदर होता है, नहीं, सोमरस. सोमरस होता है, हमने डिस्कस तो किया था, 7 समंदर होते हैं, उसमें सोमरस स्वर्ग में होता है. हाँ जी, ठीक है. तो सोमरस का समंदर होता है, और वहां पे ढेर सारी अप्सराएं भी रहती है, और वहां पे कोई कॉन्सेप्ट मैरिज का नहीं होता. यू कैन बी विथ एनीबडी द वे यू वांट विदाउट गेटिंग मैरिड ऑल्सो. तो इसलिए कहा जाता है कि हेवनली उनको एंजॉयमेंट चाहिए होती है. जैसी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उनका एक ही गोल है, सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो उनको फिर क्या चाहिए होती है, वाइन और विमेन चाहिए होते हैं. तो ये पृथ्वी पे भी इनका मेंटालिटी ऐसे होता है, और इनको हेवन इसीलिए जाना होता है क्योंकि वहां पे वाइन एंड विमेन. तो हमारे प्लैनेट पे एक धर्म है जो कहता है कि अगर आप मरने के बाद आपको 72 अप्सराओं के साथ रहने का मौका मिलता है. तो ये धर्म में उनको मरना ही इसलिए होता है बिकॉज दे वांट टू स्पेंड टाइम विद 72 अप्सराएं. ठीक है. सो इन लोगों का जो ये है नॉलेज है वो लिमिटेड नॉलेज है. दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट. क्यों वेरी इंटेलिजेंट नहीं है, कि उनको हेवन के आगे उनके शास्त्र ने उनको ज्ञान नहीं दिया है. मटीरियलिस्टिक लोगों के लिए हेवन बताया गया है, और जो स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं उनको बताया गया है कि एक बहुत बड़ी रोशनी आती है और उस रोशनी की ओर हमने जाना है. तो वो लोग मेडिटेशन करते करते, जो स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं वो रोशनी की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और जो एंजॉयमेंट वाले लोग हैं उनको हेवन में जाना होता है. तो उनके कितने गोल हो गए लाइफ के, बताओ कितने हो गए. माता जी, 2 ही गोल हो गए ना. हाँ, मटीरियलिस्टिक उनके धर्म में मटीरियलिस्टिक इंसान को हेवन में जाना है, इसलिए उसको लोगों के भी खून करने हैं या खुद मर जाना है या जो भी करना है, लेकिन उसको कुछ भी करके स्वर्ग जाना है. अब उनकी डेफिनेशन में आता है कि आप उनके धर्म को छोड़ के बाकी लोगों को कन्वर्ट करोगे या बाकी लोगों को मारोगे तो आप, वो लोग जा सकते हैं 72 अप्सराओं के साथ वक्त बिताने के लिए. तो उनको वो डिजायर बहुत अट्रैक्ट करता है. अब दे आर वेरी ओपन अबाउट इट. बट इफ यू सी बाकी धर्मों में लोग यहाँ पे ही वो कल्चर स्टार्ट किया है. बाकी धर्मों में वो तो यही पे प्लेनेट पे ही वाइन पीना शुरू कर देते हैं. यहाँ पे 72 क्या 150 गर्ल्स के साथ भी वो लोग रह लेते हैं.
सो उन लोगों को हेवन उन्होंने यहीं पे क्रिएट किया है। एक और धर्म है, उन्होंने अपना हेवन इधर ही क्रिएट करके रखा है। दे आर ऑलवेज विथ वाइन एंड विमेन ओनली। तो ये बाकी सारे धर्मों में देखा जाता है, कई सारे धर्मों में देखा जाता है। तो इनका एक ही गोल होता है लाइफ में, सेंस ग्रेटिफिकेटली। और ये जो दूसरा धर्म बोल रही हूँ 72 अप्सरों का, तो वो लोगों का उनमें भी स्पिरिचुअलिस्ट लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होती एंजॉयमेंट से, लेकिन उनको रोशनी की ओर जाना होता है। तो वो बहुत मेडिटेशन करते हैं, रोशनी देखते रहे, देखते हैं। उनके अंदर भी ब्लैक मैजिशियंस होते हैं जो अलग अलग तरीके के ब्लैक मैजिक्स करते हैं, जिससे कि दूसरा इंसान जो है वो आपके वश में आ जाए। तो वश में आना मतलब उसको पूरी तरह कंट्रोल कर लेना। तो ये 3 टाइप के उनके पास, उनका शास्त्र यही तक पहुंचा है अभी तक। ब्लैक मैजिक हो गया, रोशनी हो गई, और हेवन हो गया, दैट्स ऑल। तो इनको लेस इंटेलिजेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके पास बुक्स ही कम है और उनको सिखाने वाले भी कम है। ठीक है, अभी यहाँ पे विमेन आर अवेलेबल, मटेरियल ऑपुलेंस इज वेरी कॉमन। तो हमारे जो सनातन धर्म में है उसमें जो एंजॉयमेंट वाले वो एक स्टेप आगे जाते हैं। वो इतना दान धर्म करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं। उनको अश्वमेध यज्ञ, देखो अश्वमेध यज्ञ इज वन ऑफ द वेज टू गारंटीड गेट इंद्र का कुर्सी। तो बहुत सारे ऐसे राजा, एवी इंद्र डरते नहीं है। हमें तो इतनी लीलाएं पता चलती है जहां पे कृष्णा ने आके किसी का यज्ञ रोका है, जैसे पृथु महाराज का यज्ञ रोका है। लेकिन ऐसे बहुत सारे राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र को हराया हुआ है। और बहुत सारे हिस्ट्री में, वहां पे भी हिस्ट्री के बुक्स होते होंगे स्वर्ग के लोग के स्कूल्स में, तो वहां पे कई बार इंद्र देवता जो है वो हारे हुए हैं बिकॉज ऑफ अश्वमेध यज्ञ। इसका मतलब सनातन में भी ऐसे लोग बहुत हैं, एम्बिशियस लोग, जो ऐसे वाले कर्म कांड को फॉलो करके उनको स्वर्ग लोक का देवता बनना होता है। वहां पे क्या मिलेगा स्वर्ग लोक का देवता बनकर? वाइन का ग्लास उठाने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा जगह से, नहीं तो आपको समंदर के पास जाना पड़ेगा सोमरस पीने के लिए, या फिर खुद लेना पड़ेगा। लेकिन आप राजा ही बन जाओगे, इंद्र देवता बनोगे, तो आपको गिलास उठाने की जरूरत नहीं। एंड देयर विल बी लैक्स एंड लैक्स ऑफ विमेन इन योर पैलेस। तो वहां तक उनकी एम्बिशन चली जाती है। सो कर्म कांडियों का थोड़ा सा, और पृथ्वी पे देखो तो छोटी छोटी चीजों से कर्म कांड शुरू होता है। पहले बच्चे मार्क्स मांगने लग जाते हैं भगवान से, साइकिल मांगने लग जाते हैं, टॉयज मांगने लग जाते हैं बच्चे। थोड़े बड़े होने के बाद बाइक्स मांगने लग जाते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद शादी करनी है, शादी करनी है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे मांगने लगता है। फिर बच्चे चाहिए, मांगने लगते हैं, घर मांगने लग जाते हैं, फिर अपने लिए कार मांगते हैं, फिर खुद के बच्चों के लिए अच्छा भविष्य मांगने लग जाते हैं। तो पूरी लाइफ तो कर्मकांड में ही चली जाती है। तो इसका जो रूट है ना, इसलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति 5 साल में शुरू करनी चाहिए। जितनी जल्दी आप इच्छाओं से बाहर आ जाओ ना, उतनी जल्दी कृष्णा के पास जा पाओगे। अगर इच्छाएं खत्म ही नहीं हुई तो बाबा बहुत मुश्किल है, फिर तो फंसे ही रहना पड़ेगा। सो इन द वेदास मेनी सैक्रिफाइसेस आर रिकमेंडेड फॉर एलिवेशन टू हेवनली प्लान। देखो हमारे वेद शास्त्र में भी बताया गया है, सैक्रिफाइसेस मतलब यज्ञ बताया गया है स्वर्गलोक में जाने के लिए। स्पेशली ज्योतिषोमा सैक्रिफाइस। ज्योतिषोमा सैक्रिफाइस क्या होता है? जहाँ पे ज्योति प्रकट करी जाती है, अग्नि देवता को आवाहन किया जाता है। अग्नि देवता को आवाहन करके अग्नि देवता के सामने रिक्वेस्ट पुटअप करते हैं। फिर अग्नि देवता वो रिक्वेस्ट लेकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं, और विष्णु भगवान फिर सैंक्शन करते हैं। फिर अग्नि देवता आकर वापस आपकी इच्छा पूरी करते हैं। सबको ऐसे लगता है अग्नि देवता आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन अग्नि देवता वो सारा लेटर लेके विष्णु भगवान से सैंक्शन करके लेके आते हैं। सो इस तरीके से ऊपर के लोकों में जाने के लिए ये वाला यज्ञ बहुत पॉपुलर है। आज जाओ आप त्र्यंबकेश्वर और वहां पे वाराणसी में, तो वहां पे ये यज्ञ बहुत पॉपुलर है। नाउ इन फैक्ट इट इज स्टेटेड दैट एनीवन डिजायरिंग हेवनली प्लैनेट्स मस्ट परफॉर्म द सैक्रिफाइसेस। ये भी कहा गया है कि आपको स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ ही करना चाहिए। रावण था जो सीढ़ियां बना रहा था, जैसे साइंटिस्ट लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, एक मशीन को भेजते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो सरवाइव नहीं कर सकती ना दूसरे प्लैनेट पे। वहां की बॉडी अलग होती है, यहाँ की बॉडी अलग होती है। तो कई सारे बैक्टीरियाज जो है वो एकदम 1% ऑक्सीजन में भी रह लेते हैं, है ना। हमारे पृथ्वी पे भी कुछ पत्थर है, उस पत्थर के अंदर से चींटी निकलती है, तो उस पत्थर के अंदर ऑक्सीजन होता ही नहीं, बिना ऑक्सीजन की चींटी रह रही है। कुछ कुछ पत्थरों में तो पानी होता है, पानी के अंदर छोटी मछलियां, छोटे वर्म्स पाए जाते हैं। तो अब वो पत्थर तो पूरा पैक था, खोलने के बाद इतना कैसे?
ये छोड़ो, आप बड़े बड़े फ्रूट्स ले लो, आप आम की गुठली ले लो। आम की गुठली पैक होती है नहीं होती, बताओ मुझे? पूरी पैक होती है ना। आप किसी दिन आम की गुठली को फोड़ के देखना, उसमें से कीड़ा निकलता है। वहां कहाँ ऑक्सीजन पहुंच रहा है? वहां पर नहीं होता ना ऑक्सीजन। जिंदा होता है, जिंदा होता है, उड़ता है वो बाहर निकल के। आम की गुठली के अंदर कौन सा ऑक्सीजन है? लेकिन वो कीड़ा जिंदा है ना। सो हर एक की बॉडी अलग है। कुछ कुछ जीवात्माएं विदाउट ऑक्सीजन भी जी लेती है। ये तो हमारे साइंटिस्ट ने हमारे दिमाग में डाला है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऐसा कुछ जरूरी है नहीं। फिर साइंटिस्ट ने बोला है कि आप 60 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, 100 डिग्री के ऊपर बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। ये सच है, हमारी स्किन जल जाएगी। लेकिन बहुत सारी वर्म्स है, एंट्स है, मकोड़े हैं जो सन पे भी रह रहे हैं। कोई भरोसा करता नहीं है। लेकिन अभी देखना, हमारा जो मंगलयान के बाद सूर्य का ये जो सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन लाएगा। वहां पे देर इज अ लाइफ ऑन सन ऑल्सो, देर इज अ लाइफ ऑन मून ऑल्सो, बट आर बॉडी इज नॉट मेंट। तो आपको हेवन जाना है तो साइंटिस्ट का मेथड इज रावण का मेथड। रावण ने सीढ़ियां बनाना शुरू किया था, और रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी ने बोला था कि हे प्रभु, आप ये क्या काम कर रहे हो? ये तो ईश्वर का काम है स्वर्ग लोक पहुंचाना। हमारे जितने भी पूर्वज है, वो अगर स्वर्गवासी हुए होंगे तो वो मृत्यु के बाद ही गए हैं। तो अगर स्वर्ग जाना है तो आपको शरीर यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आप ये सीढ़ियां बना रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तो उन्होंने बड़ा गुस्सा किया था रावण ने अपनी पत्नी पे। कहते कि तुम हमेशा ऐसे हारने वाली बातें क्यों करती हो? मैं तो चाहता हूँ, मैं तो कभी भी जा सकता हूँ क्योंकि मैंने शिव जी का यज्ञ किया हुआ है, प्रसन्न किया हुआ है। लेकिन मेरे सारे बंधुओं का क्या? तो जितने भी बाकी राक्षस थे उनका क्या? रावण ने कहा, मैं चाहता हूँ वो वॉक करके जाए, उनको अपनी जान ना देनी पड़े, क्योंकि वो तपस्या नहीं कर सकते, वो यज्ञ नहीं कर सकते। वो एक जगह पे 1 घंटा बैठे तो गनीमत। जो 1 घंटा एक जगह पे नहीं बैठ सकता, वो तपस्या क्या करेगा? वो स्वर्ग क्या पहुंचेगा? इनको तो हमेशा हिलने की आदत होती है। तो महाराज बड़े अच्छे से कहते थे। एक बार क्या हुआ था ना, महाराज लेक्चर दे रहे थे राजकोट में, और एक छोटी थी हमारी गौरंगी, वो छोटी थी तब, और वो लेक्चर से उठ के ही जा रही थी। तो महाराज ने कहा, वेयर आर यू गोइंग, कम हियर, सिट हियर। तो उसने कहा कि माता जी इज कॉलिंग मी इन द किचन। कहता ओके फाइन गो। फिर उसके बाद महाराज ने एक एक लेक्चर में बताया था कि जो बार बार हिलते हैं ना, वो राक्षसी वृत्ति होती है। आपको सीखना चाहिए एक जगह पे बैठना, ज्यादा देर बैठकर किताबें कैसे पढ़ी जाती है, तपस्या कैसे की जाती है, लंबे समय तक चैंटिंग कैसे किया जाता है। बैठने का स्टैमिना बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आप टीवी के सामने बैठ रहे हो, काउच पे बैठ रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो। उसको सिटिंग स्टैमिना नहीं कहते, बिकॉज योर एक्टिविटीज आर अगेंस्ट कंसंट्रेशन। लेकिन आप बैठकर जितनी देर आप पढ़ते हो, तो उसको कहा जाता है देवात्मा। इसका मतलब आपके अंदर देवताओं के लक्षण आ रहे हैं। जो एक जगह बैठकर लंबे समय तक किताब पढ़ सकता है, एक जगह पे बैठकर लंबे समय तक जाप कर सकता है, उसको कहा जाता है डेमिगॉड क्वालिटीज। देवताओं की गुण आ गए उसमें। और जो एक जगह बैठता ही नहीं, बार बार फुदकता रहता है इधर उधर, उसको जैसे ही बुक लेके बैठो नींद आ जाती है, या फिर वो चैंटिंग करने बैठो नींद आ जाती है। तो फिर उसको समझना चाहिए कि उसके अंदर असुरी गुण बहुत ज्यादा है, और उसने वो असुरी गुणों को साइड करके कृष्णा की शरण लेनी चाहिए। प्रे करना चाहिए कृष्णा को कि कृष्णा मुझे कृपा करके 2.5 घंटा एक जगह बैठने की शक्ति दे दो। मैं 16 माला खत्म करना चाहता हूँ, बिना 16 माला खत्म किए उठना नहीं है मुझे। तो कृपा करके मुझे हेल्प करो। ऐसे करके धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ाना चाहिए। तो इसको कहते हैं तपस्या। तो रावण ने कहा कि इतने सारे राक्षस है, वो मेरे जैसे थोड़ी ना बैठ पाएंगे एक जगह पर तपस्या करने के लिए। इसलिए मंदोदरी, मैं उनके लिए सीढ़ियां बना रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बैठ नहीं सकते, तो वो चल के स्वर्ग जा पाएंगे। तो ये देखकर ही मंदोदरी को बड़ी हंसी आई थी। और मंदोदरी ने कहा, आप करने की कोशिश करो प्रभु, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसमें सफल हो पाओगे। और उसकी सीढ़ियां कभी कंप्लीट हुई ही नहीं। उससे पहले श्री राम जी ने आके लंका जला दी, हनुमान जी ने, और उनकी सीढ़ियां कब की तोड़ दी थी युद्ध में। ठीक है। सो हेवन जाने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? आपको यज्ञ करने पड़ते हैं, सैक्रिफाइसेस। अश्वमेध यज्ञ कर लो,
राजसूय यज्ञ कर लो, नहीं तो फिर आप ये कर लो, बाकी सारे जो अग्नि हवन कुंड में यज्ञ होते हैं वो कर लो, या फिर आप मेडिटेशन कर लो, कुछ भी, कोई भी तरीके की तपस्या करो, लेकिन आपको शरीर छोड़ के हेवनली प्लैनेट जाना पड़ता है। एंड मेन विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज थिंक दैट दिस इज द होल पर्पज ऑफ वैदिक विजडम। अब जिसके पास ज्ञान ही नहीं है ना, उनको लगता है कि वेद शास्त्रों का एक ही एजेंडा है, स्वर्ग में जाना। उनको लगता है इतना ही है। जिन्होंने कर्म कांड पढ़ा है उनका ज्ञान स्वर्ग लोक तक आके ही खत्म होता है। जिसने भागवतम पढ़ी है सिर्फ वही इंसान जो है ब्रह्मलोक के परे ब्रह्म ज्योति को समझ पाता है, ब्रह्म ज्योति के परे वैकुंठ को समझ पाता है, वैकुंठ के परे गोलोक को समझ पाता है। जिसने कभी भागवतम पढ़ी ही नहीं है उसका ज्ञान स्वर्ग तक आकर खत्म हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे धर्म है जिनका ज्ञान स्वर्ग तक आके खत्म हो जाता है। ठीक है, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सच इनएक्सपीरियंस पर्संस टू बी सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब ऐसे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनकी एम्बिशन ही स्वर्ग के परे नहीं जाती। सो एज फूल्स आर अटैच्ड टू फ्लावर्स ऑफ पॉइजनस ट्रीज without knowing the results of such attractions, enlightened men are similarly attracted by seven heavenly opulence and sense enjoyment thereof. My goodness, प्रभुपाद कितना एक लाइन में ना सारा मतलब समराइज कर गए पूरे श्लोक को। प्रभुपाद ने कहा जैसे कुछ कुछ मधुमक्खियां होती है, कुछ कुछ ऐसे फ्लाइज होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो पॉइजनस फ्लावर की ओर जा रही है ना, तो उनको फूल्स कहा गया है। प्रभुपाद उनको फूल कह रहे हैं। फूल मतलब फूलिश, फूलिश, उनको पता नहीं। धतूरा प्लांट देखा है ना सबने, धतूरा प्लांट का फ्लावर होता है वो बहुत पॉइजनस होता है। आप अगर उसको पानी में डाल के फिर वो निकाल के वो पानी किसी को पिलाओ, वो ऑन द स्पॉट डेड हो जाए इंसान। सो ये वाला पहले जमाने में यूज करते थे राजा महाराजा, पॉलिटिक्स में किसी को मारना है तो। सो ऐसे वाले कुछ लोग होते हैं जो पॉइजनस ट्रीज को जैसे अट्रैक्ट होते हैं कुछ कुछ फ्लाइज, तो वैसे ही ये जो लोग हैं जिनके पास कम ज्ञान है उनके पास वो जितना ज्ञान होता है उस ज्ञान को लेकर वो स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखते हैं और एंजॉय करने की, तो वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं स्वर्गलोक से, नॉट नोइंग कि स्वर्गलोक से भी ज्यादा एंजॉयमेंट गोलोक में है। ठीक है, इन कर्म कांड सेक्शन ऑफ वेदास कहा गया है अपाम सोमम अमृता अभुमा अक्षयम हि वै चातुर्मास्य यज्ञिना सुकृताम भवति। In other words, those who perform 4-month penances becomes eligible to drink सोमरस to become immortal and happy forever। कर्म कांड में लिखा गया है चातुर्मास जो होता है ना, चातुर्मास में अगर आप तपस्या करोगे, हम वैष्णव तो खैर हरि नाम की तपस्या करते हैं, गोपी गीत की तपस्या करते हैं, नीचे सोने की तपस्या करते हैं, अपनी फेवरेट डिश गिव अप करने की तपस्या करते हैं, कंटिन्यूअसली कृष्णा को याद करने की तपस्या करते हैं, दिन में एक ही बार खाना खाने की तपस्या कर लेते हैं। तो हमारे वैष्णवों का एजेंडा ही अलग होता है चातुर्मास में तपस्या करने का। लेकिन जिसने कर्म कांड पढ़ा है वो चातुर्मास को किस किस नजर से देखता है, चातुर्मास में वो इतने ज्यादा व्रत करने लगता है, जैसे कि मतलब सुबह से लेके शाम तक व्रत करो, एक टाइम खाओ रात को, या सुबह सुबह 4 बजे से पहले खा लो, ऐसे करके वो लोग चातुर्मास में, ऐसा आपने सुना होगा एक धर्म है जहाँ पे वो लोग एक पूरा महीना दिन भर कुछ नहीं खाते, सुबह 4 बजे उठ के खा लेते हैं और फिर शाम को 7 बजे के बाद दूसरे दिन वापस सुबह 4 बजे पूरा व्रत रखते हैं 1 महीना। तो ये जो महीना है ये चातुर्मास में ही पड़ता है, को फॉर्चुनेटली मतलब कोइंसिडेंटली इसमें ही पड़ता है। फिर और एक धर्म है जिनके 1 महीने का व्रत चातुर्मास में ही पड़ता है। ऐसे कई सारे पृथ्वी पे धर्म है जिनके तपस्या वाले मंथ्स जो है वो चातुर्मास में पड़ते हैं। तो इनका ये लोग जब ये व्रत करते हैं तो इनको एलिजिबिलिटी आती है स्वर्ग जाने की, और वहां पे बहुत लंबा समय जीने की, बहुत एंजॉय करने की, और सोमरस। तो अभी यहाँ पे इमोर्टल और हैप्पी फॉर एवर को मिसअंडरस्टैंड किया गया है। आपके साथ कोई दूसरे धर्म का इंसान आकर अगर बोला कि आपके ही भगवत गीता में लिखा है कि आप इमॉर्टल और हैप्पी फॉरएवर हो सकते हो और ऐसे प्लेनेट पे जाके जहां पे आप वाइन ड्रिंक कर सकते हो, अगर उन्होंने ऐसा आर्ग्यूमेंट पुटअप किया तो उनको बोलना कि हमारे श्रील प्रभुपाद ने ये इस बेसिस पे लिखा है। इमॉर्टल मतलब हमें ऐसे लगता है चींटी की लाइफ, जैसे
अब देखो वो कीड़े होते हैं, रात को ही जन्मते हैं, लाइट के नीचे रात को ही मर जाते हैं। उन कीड़ों के लिए हमारी लंबी लाइफ इमॉर्टल नहीं है उनके लिए। उनको ऐसा नहीं लगेगा, अरे इनका बच्चा पैदा हुआ 3 महीने तक ये तो बेड से नहीं उठा, हमारे बच्चे पैदा होते हैं 2 सेकंड में उड़ने लग जाते हैं, 10 मिनट में इनके बच्चे हो जाते हैं, अगले 1 घंटे में ये दादा दादी बन जाते हैं, अगले 1 घंटे में मर जाते हैं, हमारी लाइफ तो बड़ी सटीक है। और वो सोचेंगे ये इंसान लोग तो इमॉर्टल है, ये कितने खुश रहते हैं, इनके पास ज्यादा हैप्पीनेस के ऑप्शन है, इनकी लाइफ बड़ी लंबी है। उनको क्या लगेगा उन कीड़ों को कि हम मरते ही नहीं है, लेकिन हमें पता है हम मर जाते हैं, सारे इंसान मरते हैं, ये हमें पता है। वैसे ही स्वर्ग स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं हैं, देवता लोग हैं, इनकी उम्र ही बहुत लंबी होती है, उनके पास ना कभी बीमारी आती है ना बुढ़ापा आता है, इसलिए वो लोग हमेशा सुंदर दिखते हैं। और उनके पास सिर्फ 2 प्रॉब्लम है लाइफ में, उनको जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है, लेकिन मरते भी है तो बहुत लंबे समय के बाद मरते हैं। एक बार क्या हुआ था, इंद्र देवता का राज्य छीन लिया था, छीन क्या ही लिया था, बलि महाराज आए थे, इंद्र देवता खुद ही भाग गए थे। तो इंद्र देवता को इतना बुरा लग रहा था, उन्होंने अदिति माता के पास आके कहा, माता मुझे अपनी जान देने का मन कर रहा है, मुझे आज इतना अपमानित फील हो रहा है कि बलि नीचे से आके हमारा पूरा स्वर्ग पे उसने कंट्रोल कर लिया। तो अदिति माता ने कहा बेटे को, इंद्र देवता को कहा कि बेटे, लेकिन हमारे हम तो ऐसे मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हो सकते, हमारी आयु इतनी लंबी दी गई है भगवान ने, वो लोग मरना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं मर सकते, तो वो भी एक तरीके की पनिशमेंट है। सो इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना, एलिजिबल टू ड्रिंक सोमरस टू बिकम इमॉर्टल एंड हैप्पी फॉर एवर, ठीक है। ये उन लोगों का कहना होता है जो कहते हैं कि हम 72 अप्सराओं के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कर्म कर रहे हैं। काफी सारे लोगों को ऐसे लगता है स्वर्ग में जाके मृत्यु होती नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं स्वर्ग में जाके मृत्यु होती ही होती है, बहुत लेट होती है। ये तो उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कोई हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है नहीं। समझ आ रहा है सबको? आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट टू एक्सप्लेन। बच्चों को यस माता जी। Yes, Mataji. गॉट इट? इस लाइन को लेकर ना मेरे साथ एक दूसरे धर्म के इंसान ने, जब मैं अब्रॉड रहती थी, उसने मेरे साथ झगड़ा किया था इस लाइन को लेकर कि ये देखो आपके इसमें ये लिखा है। अंडरस्टूड? सो हमें पता चलना चाहिए कि प्रभुपाद कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या क्योंकि 2 धर्म है यस माता जी। पृथ्वी पे, 2 धर्म है जो कहते हैं हेवन जाता है इंसान तो बहुत एंजॉय करता है और वहां से वापस नहीं आता, वहां पे लंबा समय जीता है, इमॉर्टल बन जाता है, कभी मरता नहीं है और बहुत खुश रहता है, उसको बहुत ढेर सारी वाइन मिलती है और विमेन मिलते हैं। तो एक धर्म विमेन के लिए पागल है और एक धर्म वाइन के लिए पागल है। एक धर्म जो है वो उनके ही रिलीजियस प्लेस पे वाइन पी लेता है, और एक धर्म है उनके रिलीजियस प्लेस पे विमेन को एंजॉय करता है, और उनको कुछ गलत नहीं लगता विमेन को एंजॉय करना, उनको लगता है ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस तरीके से 2 धर्म है जिनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो ये लोग कर्म कांड को बिलोंग करते हैं, इनको ऐसे लगता है कि चातुर्मास में तपस्या करने से इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे और कभी भी नहीं मरेंगे और हमेशा खुश रहेंगे वाइन और विमेन के साथ। ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी विच मोटिवेट्स देम टू डू ऑल द रॉन्ग थिंग्स इन दिस लाइफ। अंडरस्टूड? नाउ इवन अभी इनको कहा गया है एनलाइटेंड, इसलिए कहते हैं कि अनएनलाइटेंड मैन है, ये अपने आप को एनलाइटेंड समझते हैं, लेकिन प्रभुपाद इनको अनएनलाइटेंड मैन कहते हैं कि अनएनलाइटेंड मैन इतने कम ज्ञान के साथ एंजॉयमेंट करने के लिए कृष्णा कॉन्शियस कभी हो नहीं सकते, क्योंकि उनको अगले जन्म में भी एंजॉयमेंट करनी है, उनका कोई एजेंडा नहीं है गिव अप करने का, कुछ भी गिव अप करने का उनके दूर दूर तक एजेंडा नहीं है। Now even on this earth some are very eager to have somaras to become strong and fit to enjoy sense gratification। अब मैं इसकी रियलिटी आपको बताती हूँ, ठीक है? सब है क्या? जगे हुए हैं सब? Yes. सुनो अभी। यस माता जी।
पृथ्वी पे ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो सोमरस मतलब ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं फिट रहने के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो कई सारे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती कोई एक स्पेसिफिक चीज करने की। जैसे हमारे यहाँ पे जब भी इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है तो उन लोगों ने क्या किया है, अपने अंदर जैसे सोमरस फीलिंग्स देता है वैसे वाले ड्रग्स इंसर्ट करते हैं इंजेक्शन डाल के। तो उनको ऐसे लगता है जैसे ड्रिंक करने वाला उनको वो एंजॉयमेंट फील होती है, और उसी में वो हाथ में AK-47 लेके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। वैसे तो उनके पास ओरिजिनल हिम्मत नहीं होती, शक्ति नहीं होती। तो ये लोग सोमरस का मदद इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होती है, जो सोबर होके वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकते। इसलिए आपको अगर कभी ऐसा किसी इंसान से पाला पड़ा जो सोमरस का सपोर्ट लेकर आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, आपको तंग करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, आपका लैपटॉप मोबाइल लेके जाना चाहता है, पैसे लेके जाना चाहता है, या आपकी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमेशा याद रखना ही इज द मोस्ट फियरफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट, जिसको सोमरस का सहारा लेना पड़ा ताकि वो ये सारी गलत एक्टिविटी कर पाए स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। एवरीबडी विथ मी? तो ऐसे लोगों से कभी डरना नहीं चाहिए। जितने भी केसेस होते हैं संसार में जहां पे सोमरस की हेल्प लेकर अन्याय किया जाता है, वहां पे जिस पे अन्याय हो रहा है उसको पता ही नहीं होता कि वो डरा हुआ इंसान है इसलिए उसने सोमरस की हेल्प ली है। तो ऐसे इंसान से डरना, दूर दूर तक कभी नहीं डरना। इवन इफ यू रेज योर वॉइस लाउडली वो डर जाएंगे। आप भाग जाओगे तो आपके पीछे भाग नहीं पाएंगे क्योंकि इनके सेंसेस ये पूरी तरह होश में नहीं रहते। सो देर आर टू ऑप्शंस, यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ इफ यू नो कराटे, जूडो कराटे, ये ताइक्वांडो, and if you can't stand for yourself just run away because they cannot run behind you. They need lot of strength to showcase to do crimes on you, but they really can't do anything to you. Understood? मैं यूके में थी तो हमारे यहाँ पे हम लोग सबवे से जाते थे वॉक करके ऑफिस से, तो उसमें किसी ने पीछे से आके लैपटॉप और मोबाइल चोरी करने की कोशिश की थी। सो आई हैड रैन रियली वेरी फास्ट, आई हैड रैन रियली वेरी फास्ट protecting the office laptop and my mobile and all these things. तो तब पता चला था कि ये लोग तो सपोर्ट ले रहे हैं ऐसी चीजों का जिससे कि आप डर जाओ। लेकिन आपको अगर टेक्निकली दिमाग में क्लियर होगा ना कि जिसने सोमरस पिया है उसके पाँव सीधे नहीं चलेंगे, उसके पाँव हमेशा टेढ़े मेढ़े चलेंगे, वो आपको ढंग से फॉलो नहीं कर पाएगा। तो आप तो सेंस में हो, आप ज्यादा स्पीड में रन कर सकते हो, आप ज्यादा स्पीड में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सोमरस पिया हुआ इंसान अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, वो खुद भी ढंग से दौड़ नहीं सकता। सो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे अगर आपको टेक्निकली क्लियर हो ना कि सोमरस वाले कि अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए पीते हैं, ओरिजिनली स्ट्रांग नहीं होते। याद रहेगा सबको, पीने वाले लोग ओरिजिनली स्ट्रांग नहीं होते, वो दिखाने के लिए। मैं स्ट्रांग सिर्फ शरीर से नहीं बोल रही हूँ, मैं माइंड से भी बोल रही हूँ। मेंटली स्ट्रांग नहीं होते कोई क्राइम करने के लिए, तो उनको सोमरस पीना पड़ता है मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, कोई भी गलत काम करने के लिए। अंडरस्टूड एवरीबडी? एवरीबडी विथ मी? Yes, Mataji. Got it? Yes. So on this earth, some are very eager to have someras to just become strong and fit to enjoy sense gratification. Next उनका step होता है, the moment wine comes into picture, the next thought is woman in their head. So stay away from people who normally drink. थोड़ा सा उनसे फिजिकली डिस्टेंस बना के रखना। हाय हेलो करना ठीक है, कैसे हो, क्या है, ऑल राइट फाइन, लेकिन when you go for such kind of occasions, then you physically maintain a good distance from them. Don't get बहुत ज्यादा उनके बातों को भी सीरियसली नहीं लेना और बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होना उनसे, ठीक है? बिकॉज दे आर नॉट इन देयर सेंसेस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? आप लोग कॉलेज जाओगे, आप लोग सब कॉलेज जाने वाले हो, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बाहर की दुनिया देखने को मिलेगी, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी बताने की। अंडरस्टूड? जैसे ही आप स्कूल छोड़ते हो, कॉलेज में जाते हो, तो आपको बहुत सारा ऐसा कुछ देखने को मिलता है। सो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, दैट इज प्रायोरिटी।
बाकी सब तो will fall in place. Eventually it will fall in place. Okay, because wine is always followed by woman. There is a desire for wine. Once people have wine, then they want a woman, and then it doesn't matter who they are with. Okay, so such persons have no faith in liberation from material bondage. इनको कोई पड़ी नहीं रहती कि मुझे मुक्त होना है. इनको बताने जाओ ना भाई तेरी मुक्ति के रास्ते में ये कांटा बन रहा है, तो वो लोग बोलेंगे जाना ही किसको है, यो लो देयर इज ओनली वन लाइफ, यू लिव ओनली वंस, ऐसे करके ऐसी फिलोसॉफी हमारे मुंह पे डाल के चले जाएंगे. तो इनको कोई पड़ी नहीं रहती मुक्त होने की. सो दे आर वेरी मच अटैच टू पॉम्पस सेरेमनीज. उनको बड़े बड़े यज्ञ करने में बड़ा मजा आता है. जैसे शादियां ही देख लो, इंडियन फैट वेडिंग्स कहा जाता है. फैट वेडिंग का मतलब क्या होता है? ढेर सारा खर्चा करो, बड़ा यज्ञ करो और पूरी दुनिया को दिखाओ, देखो देखो हम कितना बड़ा यज्ञ करते हैं, देखो देखो हमारे पास कितने सारे ऋषि मुनि और कितने सारे लोग आए हुए हैं. तो सबको बस पॉम्पस सेरेमनी दिखावा करना होता है वैदिक सैक्रिफाइस का. भक्ति विनोद ठाकुर तो मुंह पे बोलते हैं कि इनको बस प्रतिष्ठा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. ये गुरु को भी इस्तेमाल करते हैं प्रतिष्ठा के लिए, ये भक्तों को भी प्रतिष्ठा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैष्णवों को बुलाएंगे कीर्तन करने के लिए, बाकी सारे मायावादियों को बुलाएंगे लेक्चर करने के लिए, और पंडितों को बुलाएंगे यज्ञ करने के लिए. तो पॉम्पस सेरेमनी करेंगे, लेकिन इनके अंदर चल क्या रहा है? वाइन वुमन, वाइन वुमन, वाइन वुमन. बाहर से दिखावा क्या है? वैदिक सैक्रिफाइसेस, यज्ञ यज्ञ यज्ञ. So they are generally sensual and they do not want anything other than heavenly pleasures. इनको heavenly pleasure के परे कुछ नहीं चाहिए होता. It is understood that they are the gardens called Nanda Kanan, in which there is good opportunity for association of angelic beautiful women having a profuse supply of सोमरस. तो स्वर्ग में एक नंदन कानन नाम की गार्डन है. नंदन कानन नाम की गार्डन है जहाँ पे ढेर सारी एंजल्स होती है. तो एंजल्स मतलब आप देखते हो ना कहानियों में, ऐसे पीछे विंग्स होते हैं, उड़ते हैं, हाथ में वैंड होती है. ऐसे बहुत सारी एंजल्स होती है और बहुत सारी सुंदर सुंदर अप्सराएं होती है. एंड दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग देयर विथ सोमरस वाइन इन देयर हैंड. सो एनीबडी हु गोज देयर दे आर ऑफर्ड दैट. जैसे आप कहीं पे आप देखो गर्मियों में ये रोड पे ये लोग रूह अफ़ज़ा बांटते हैं ना, पंजाब में खुद से ही बांट रहे हैं, हम कौन सा पैसे दे रहे हैं उनको. तो वैसे वहां पे सोमरस बांटा जाता है. और कौन बांटता है? एंजल्स एंड ब्यूटीफुल विमेन बांटते हैं. तो इनको ये नंदन कानन में जाने की इच्छा होती है. एग्जाम्पल नलकुबेर मणिग्रीव. नलकुबेर और मणिग्रीव को नंदन कानन में ही पकड़ा गया था, enjoying with these ladies, and they were not wearing any clothes. So such bodily happiness is sensual. Therefore, there are those who are purely attached to such material temporary happiness as lords of material world. तो इनको भौतिक जगत का राजा बनना होता है, भौतिक जगत का राजा बनकर एंजॉय करना होता है. ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं ये श्लोक. भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय.